नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है अपरा एकादशी व्रत कथा और उसका महात्म्य। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए जानते हैं अपरा एकादशी व्रत की कथा और महात्म्य क्या है। हरि प्रेमियों, हमारे शास्त्रों ग्रंथों में कहा गया है कि एकादशी व्रत करने वालों के समस्त पापों का नाश हो जाता है और भगवान श्री विष्णु इस व्रत से प्रसन्न होकर साधक को अंत में पुण्य फल देते हैं। हमारे जेठ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। इस एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अपरा एकादशी का अर्थ यह भी है कि इसमें एकादशी का पुण्य अपार है। इस एकादशी का व्रत करने से लोग सभी प्रकार के पापों से मुक्ति पाकर भव सागर से पार हो जाते हैं। हमारे पुराणों में एकादशी व्रत के बारे में कहा गया है कि जो व्यक्ति दशमी के दिन शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करता और रात में भगवान श्री भगवान का ध्यान करते हुए सोता है और सुबह एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करता है। पूजा में गंगाजल, तुलसी दल, श्रीखंड, चंदन और फलों का प्रसाद भगवान विष्णु को अर्पित करता है। उस व्रत करने वाले को भगवान विष्णु अनंत फल देते हैं। ऐसे व्यक्ति पर भगवान विष्णु की अनंत कृपा बनी रहती है। और जो लोग किसी कारणवश व्रत नहीं रख पाते हैं उन्हें एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उस पर भगवान विष्णु की अपार विशेष कृपा होती है। व्रत की कथा इस तरह है। महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। राजा का छोटा भाई वज्रध्वज बड़े भाई से बहुत ही द्वेष रखता था। एक दिन मौका पाकर इसने राजा की हत्या करवा दी और जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे शव को गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा की आत्मा प्रेत बनकर पीपल के पेड़ पर रहने लगी। मार्ग से गुजरने वाले हर व्यक्ति को वह राजा की आत्मा परेशान करती थी। एक दिन की बात है, एक ऋषि इस रास्ते से गुजर रहे थे। इन्होंने इस प्रेत को देख लिया और अपने तपोबल से उसके प्रेत बनने का कारण जाना। ऋषि ने पीपल के पेड़ से राजा की प्रेत आत्मा को नीचे उतार दिया और परलोक विद्या का उपदेश दिया। राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा। द्वादशी के दिन व्रत पूरा होने पर व्रत का पुण्य फल प्रेत को दे दिया। एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त करके राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया और स्वर्ग चला गया। तब राजा ने दिव्य शरीर धारण किया और ऋषि को प्रणाम करते हुए धन्यवाद दिया। फिर वह राजा पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्गलोक चला गया। इस अपरा एकादशी का दूसरा नाम अचला एकादशी भी है। इस व्रत को करने से प्रेत योनि, ब्रह्म हत्या आदि से मुक्ति मिलती है। हरि प्रेमियों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री विष्णु हरि।